चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता राशि वितरित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी कर दी गई है, जिसके तहत 9,76,000 महिलाओं के खातों में 205 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा 18 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के जरिए 35,62,000 लाभार्थियों को 1,146 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि दी गई। सीएम ने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से जोड़ा गया है। गुरुग्राम में छात्रा को कार से निकालने का प्रयास। गुरुग्राम में सड़क पर टक्कर के बाद टैक्सी ड्राइवरों द्वारा 12वीं की छात्रा से बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि टैक्सी चालकों ने बार बार कार का दरवाजा खोलकर छात्रा को बाहर निकालने की कोशिश की और उसके ड्राइवर के साथ हाथापाई भी की। घबराई छात्रा ने कार का सेंट्रल लॉक बंद कर खुद को अंदर सुरक्षित किया और मां को फोन कर मदद मांगी। पीड़िता की मां का आरोप है कि कई बार कॉल करने के बावजूद पुलिस करीब 37 मिनट बाद मौके पर पहुंची। इस दौरान आरोपी लगातार डराते रहे। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें छात्रा कार के अंदर से वीडियो बनाती दिखाई दे रही है। पाक जासूसी में अरेस्ट यूट्यूबर ज्योति जाएगी सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गिरफ्तार की गई ज्योति करीब 1 साल से जेल में बंद है और उसकी 2 जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं। अब उसके वकील सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। बचाव पक्ष का कहना है कि इसी तरह के मामलों में हरियाणा और पंजाब के अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा और पंजाब से कई संदिग्ध जासूस गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें ज्योति का मामला सबसे ज्यादा चर्चित रहा। 5 कमरों के एक मकान में 257 वोटर। हरियाणा के रेवाड़ी में निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। उत्तम नगर स्थित 5 कमरों के एक मकान के पते पर 257 मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए हैं। यह खुलासा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हुआ है। जांच में सामने आया कि मकान बंद पड़ा था और सूची में दर्ज अधिकांश लोग वहां रहते ही नहीं हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ मतदाता अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। मामले ने निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब प्रशासन और चुनाव आयोग से पूरे मामले की जांच कर मतदाता सूची में सुधार की मांग उठ रही है। अमेरिका से डिपोर्ट युवक को कार से मारी टक्कर। कुरुक्षेत्र में अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे युवक को तेज रफ्तार i20 कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि युवक की बाइक करीब 100 मीटर दूर जा गिरी। आरोप है कि टक्कर के बाद कार चालक ने युवक पर कार चढ़ाने की भी कोशिश की। गंभीर हालत में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ वह आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार चालक युवक को कुचलने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश में जुट गई है। हरियाणा सरकार ने रिटायरमेंट नियम बदले। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के ट्रांसफर और रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए आदेश के अनुसार अब केवल उन्हीं कर्मचारियों को ट्रांसफर में छूट मिलेगी जो 5 साल से एक ही कार्यस्थल पर तैनात हैं और जिनकी रिटायरमेंट में 1 साल या उससे कम समय बचा है। जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 1 साल से ज्यादा बाकी है, उन्हें यह राहत नहीं मिलेगी। ह्यूमन रिसोर्स विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि विशेष परिस्थितियों में कुछ शर्तों के साथ कर्मचारियों का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर तबादला किया जा सकेगा। 2 महीने पहले हुई चेयरमैन के घर फायरिंग की डील। कुरुक्षेत्र के लाडवा स्थित हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन रजनीश बंसल के घर पर हुई फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार शूटर अर्जुन पंडित ने करीब 2 महीने पहले ही गैंग के साथ सुपारी लेकर वारदात की डील की थी। शनिवार रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी है और अस्पताल में इलाज के बाद उसे रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस जांच में सामने आया कि अर्जुन पहले भी मध्य प्रदेश में बैंक डकैती के मामले में जेल जा चुका है। अब पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। नारनौल पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का किया भंडाफोड़। नारनौल साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शेयर बाजार में भारी मुनाफे का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी पंकज को गिरफ्तार किया है, जो पहले निजी बैंकों में काम कर चुका है। आरोपी पर फर्जी ऐप के जरिए निवेश करवाकर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है। महेंद्रगढ़ निवासी एक व्यक्ति से दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच करीब 14,26,000
20,000 रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवाए गए थे। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और बैंक खातों की जांच कर रही है। भजनलाल की बदमाशी कमेंट पर पंचकूला कोर्ट सख्त। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल पर विवादित टिप्पणी मामले में पंचकूला कोर्ट ने भाजपा सांसद रेखा शर्मा को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि केस लंबित रहने तक वह चंद्रमोहन और पूर्व सीएम भजनलाल के खिलाफ कोई अभद्र बयान नहीं देंगी। यह मामला 24 अप्रैल को मेयर प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में दिए गए कथित बयान से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान रेखा शर्मा कोर्ट में पेश नहीं हुई, जबकि उनके वकील ने पक्ष रखा। अदालत ने मानहानि मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त तय की है। वहीं चंद्रमोहन की ओर से दायर आपराधिक केस पर 20 मई को सुनवाई होगी। लोहारू में मोबाइल हटाओ बचपन बचाओ जागरूकता रैली निकाली। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह की मोबाइल हटाओ बचपन बचाओ मुहिम के तहत लोहारू के आदर्श प्ले स्कूल में शुक्रवार को जागरूकता रैली निकाली गई। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को मोबाइल की लत से दूर कर उनका बचपन सुरक्षित रखना है। रैली में विजय शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि कमलेश भोड़ुका, राजेश चहड़िया, सुभाष सैनी और राम सिंह कटारिया भी शामिल हुए। स्कूल प्रिंसिपल ममता श्योराण, पार्षद अजय शर्मा, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली के दौरान बच्चों को मोबाइल के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। UHBVN के बिजली प्रतिष्ठानों की सुरक्षा होगी मजबूत। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने प्रदेश भर के बिजली ढांचों और कार्यालयों की सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम ने संवेदनशील 33 kV सब स्टेशनों और कार्यालयों में सशस्त्र सुरक्षा गार्ड, हेड गार्ड और अन्य सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का फैसला लिया है। इसके लिए राज्य सरकार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल और सुरक्षा अकादमी के गठन की प्रक्रिया में जुटी है। निगम ने पंचकूला, रोहतक समेत सभी सर्किल और डिवीजन कार्यालयों से सुरक्षा कर्मियों की जरूरत का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। महेंद्रगढ़ दादरी में किन्नर समाज के शपथ पत्र चर्चा में। महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी क्षेत्र में किन्नर समाज की ओर से जारी 2 अलग अलग शपथ पत्र इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन शपथ पत्रों में किन्नर समाज ने अपने क्षेत्राधिकार और सामाजिक गतिविधियों को लेकर दावे किए हैं। रचना महंत किन्नर ने खुद को गुरु प्रेमबाई, बुलबुल बाई और चंपाबाई की शिष्या बताते हुए महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नांगल सिरोही, आकोदा और पाली समेत आसपास के क्षेत्रों में बधाई लेने और सामाजिक कार्य करने का अधिकार बताया है। इस मामले को लेकर क्षेत्र में लोगों के बीच अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। राहुल गांधी की यात्रा से पहले कांग्रेस में कंट्रोवर्सी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे, जहां वे कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि उनके दौरे से पहले कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के विधायक शीशपाल कहरवाला, गोकुल सेतिया और भरत सिंह बेनीवाल ने यात्रा से दूरी बना ली है। कुछ नेताओं ने निमंत्रण न मिलने की बात कही, जबकि गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया पर बृजेंद्र सिंह पर तीखा हमला बोला। अहीरवाल के 2 राजनीतिक परिवारों के बीच अब रिश्तेदारी। हरियाणा के अहीरवाल क्षेत्र के 2 बड़े राजनीतिक परिवार अब रिश्तेदारी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। पूर्व मंत्री अभय सिंह की दोहती आयुषी यादव और RPS ग्रुप के डिप्टी CEO कुणाल राव का रिश्ता तय हुआ है। गुरुवार को महेंद्रगढ़ के कनीना में रोका समारोह आयोजित किया गया। कुणाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom और MBA किया है, जबकि आयुषी ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से LLB की पढ़ाई की है। दोनों ने UPSC की तैयारी भी की थी। परिवार के सदस्यों के मुताबिक नवंबर 2026 में शादी की योजना है और 1 महीने बाद गुरुग्राम में रिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। हरियाणा ग्रुप C 2025 बायोमेट्रिक का 6 डे शेड्यूल रिलीज।